हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और एक्सरसाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6.4। और 6.4 में जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, जिसका हम 6.4 में उपयोग करेंगे, 6.4 में जिसका हम उपयोग करेंगे, वो जो हमारा प्रमेय है वो है 6.6 यानी 6.6 जो प्रमेय है उसको यदि हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे 6.4 एक्सरसाइज है, जो 6.4 एक्सरसाइज है वो हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो में हम 6.6 जो प्रमेय है यानी 6.6 जो प्रमेय है वो हम देखेंगे। देखिए 6.6 प्रमेय में क्या है। 6.6 प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने जो इसमें जो दिया हुआ है सिद्ध करना, रचना और ये आकृतियाँ ये मैंने पहले ही बना ली है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि इसमें जो दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है हमें दो समरूप त्रिभुज यानी कि हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। और फिर हमें सिद्ध करना है कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि यहाँ पर जो ये इस तरह से ARABC जो लिखा हुआ है ARABC बट्टा ARPQR, इसका क्या मतलब होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये जो इस तरह से हम कोष्टक में ये जो लिखते हैं ARABC, इसका मतलब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। और ये जो नीचे वाला हो गया ये हो गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसको हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ठीक है ना। AR का मतलब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और नीचे वाले R का मतलब है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो कहने का अर्थ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटा PR का होल स्क्वायर, यानी कि इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो है वो इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। फिर देखो अगली बात है, इसमें हमें रचना करनी पड़ती है। रचना क्या है कि शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर हमने लंब खींचा, शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर हमने लंब खींचा। तो ये रचना भी हमने इसमें लिख दी है कि त्रिभुज ABC और PQR के शीर्ष A और शीर्ष P से क्रम से BC और QR पर लंब PM, लंब AM और PN खींचे, ठीक है ना। यानी लंब AM, ये वाला लंब AM BC पर लंब है और PN QR पर लंब है, ये दो हमने लंब खींचे। सबसे पहले लिखेंगे कि हम यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये हमें दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AC बटा PR। तो नंबर 1 तो ये समीकरण बन गया। दूसरा कि इनके संगत कोण भी बराबर है, यानी कि कोण B बराबर है कोण Q के, ठीक है ना। तो इन कोणों की हमें आगे और इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। फिर देखो हम क्या करेंगे कि इनका जो है हम क्षेत्रफल निकालेंगे, या फिर हम पहले देखो त्रिभुज ABM, यानी ये जो त्रिभुज ABM है और त्रिभुज PQN है, इसको हम समरूप कर सकते हैं। लेकिन देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2। अब देखो इसका जो आधार वो क्या है, BC है, तो हमने लिखा BC इंटू, फिर क्या लिखेंगे हम AM,
ए एम, ठीक है ना, BC इंटू एम यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 3। फिर देखो हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल भी हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ PQR, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ PQR, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ PQR बराबर 1/2, आधार कौन सा हो गया QR इंटू ऊंचाई कौन सी हो गई PN, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। तो हम इधर करते हैं इसको, तो समीकरण 3 में जब 4 का हम भाग देंगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर बटा 2 BC इंटू AM बटा 1/2 QR इंटू PN, यानी ये आ गया BC इंटू AM ऊपर आ गया और QR इंटू PN नीचे आ गया। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर क्या आ जाएगा, BC इंटू AM बटा QR इंटू PN, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 5। अब देखो, अब हमें इनमें इसके बराबर में वर्ग लाना है। तो यहाँ पर जो AM और PN है वो तो इनके शीर्षलम है, BC और QR जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इन भुजाओं का हमें वर्ग करना है, यानी कि इनका हमें होल स्क्वायर लेके आना है। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक लेंगे त्रिभुज AMB और त्रिभुज PNQ, ये वाले दो त्रिभुज लेंगे। कौन से, AMB और PNQ, इन त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। इसके लिए देखो क्या होगा, एक तो इसका जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है। वो देखो, ये देखो यहाँ पर हमने पहले लिखा कोण B बराबर Q, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको समीकरण कौन सा, 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है ना। और फिर आगे क्या है कि कोण AMB, यानी AMB बराबर है कोण PNQ के, ये है बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये है रचना से। तो फिर यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AMB समरूप है त्रिभुज PNQ के, यानी कि त्रिभुज AMB और PNQ ये वाले त्रिभुज दोनों समरूप हो गए ए समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अतः इसमें क्या होगा, AB बट्टा PQ बराबर आएगा AM बट्टा PN के, ठीक है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पर जो AB बट्टा PQ बराबर AM बट्टा PN आया है, और यहाँ पर हमारे AM बट्टा PN के बराबर में BC बट्टा QR है। तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है
इस समीकरण नंबर 1 में ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर बराबर है, तो यहाँ से हम जो ए बी बटा पी क्यू है उसकी जगह हम बी सी बटा क्यू आर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है समीकरण 6 से, समीकरण 6 में समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर, तो हमने क्या मान रखा, हमने क्या किया कि जो ए बी बटा पी क्यू है इसकी जगह हम लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर। तो हमने लिख दिया बी सी बटा क्यू आर बराबर ए एम बटा पी एन, ठीक है ना। तो बी सी बटा क्यू आर बराबर ए एम बटा पी एन लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है हमारा आ गया 7, ठीक है। अब इस समीकरण का हम समीकरण 5 में मान रख देंगे, यानी ए एम बटा पी एन है उसकी जगह भी बी सी बटा क्यू आर रख देंगे। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो समीकरण 5 में 7 से मान रखने पर तो हमने मान रखा, तो क्या आया, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर के बराबर क्या आ जाएगा, इधर बी सी बटा क्यू आर आया हुआ है और यहाँ पर भी और बी सी बटा क्यू आर आ जाएंगे, बी सी बटा क्यू आर इसकी जगह भी आ जाएगा जो है बी सी बटा क्यू आर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर के बराबर आ जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर आ गया। तो जब किसी एक भुजा का होल स्क्वायर आ गया तो इनके जो है सभी अनुपात बराबर होते हैं, तो इनके सारे अनुपात हम बराबर कर देंगे। समीकरण 1 और 8 से, चूंकि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, ये सारे होल स्क्वायर इसके बराबर हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी इस प्रकार सिद्ध हुआ।